साधना की शक्ति। अज्ञानवश हम कामनाओं की डाल पर बैठने के इतने अभ्यस्त हो गए कि अपनी उड़ने की शक्ति को ही भुला बैठे। अतृप्त कामनाओं की फुनगियों पर बैठे बैठे हमें विस्मृत हो गया है कि ध्यान रूपी पंख भी है हमारे पास, जिनकी मदद से हम कामनाओं के मकड़जाल से मुक्ति पा सकते हैं। जल में पड़े रहने से चंदन की दिव्य सुगंध के ऊपर दुर्गंध का लेप चढ़ जाता है, लेकिन जब उसे घिसा जाता है तब मूल रूप से विद्यमान उसकी दिव्य सुगंध प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार मनोकल्पित अपार भीषण आकांक्षाओं की धूल ने आत्मा से परमात्मा की दिव्य सुगंध को ढक दिया है। किंतु जैसे ही ज्ञान के सतत संघर्षण से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तब चंदन की सुगंध की भांति हमारी आत्मा भी दिव्य सुगंध से सुवासित हो जाएगी। हम सभी आत्म तत्व हैं, लेकिन शरीर के साथ तादात्म्य रखने के कारण इस समय हमारे व्यक्तित्व से विषय कषाय की दुर्गंध बाहर आ रही है। इस कारण प्रेम, दया और करुणा के निवास के लिए हृदय में स्थान संकुचित होता जा रहा है। अब इसे यदि अपनी मूल स्थिति में वापस लाना है तो स्वयं को ध्यान साधना में प्रज्ञान द्वारा परिष्कृत करना पड़ेगा। सतत साधना से अज्ञान जन्य विकारों के बादल छट जाते हैं और निज स्वरूप के सूर्य का प्रकाश आलोकित हो जाता है। यह दिव्य आलोक अर्थात ईश्वरीय तत्व हमें कहीं बाहर से कोई नहीं देता, अपितु साधना उपासना के द्वारा ही हमारी अंतर चेतना को ढांपने वाली कामनाएं एवं विकार दूर होते ही प्राप्त हो जाता है। बस हमें अपने भीतर सोए हुए निश्चय बल को जगाना है, स्वहितकारी सर्वोत्तम आत्मबल को अर्जित करना है। स्मरण रहे कि आत्मा में अथाह सामर्थ्य है। स्वयं को दीनहीन मान बैठे तो विश्व में ऐसी कोई सत्ता नहीं जो हमें ऊपर उठा सके। आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होते ही संपूर्ण त्रिलोक में ऐसी कोई हस्ती नहीं जो हमें मलिन कर सके। उपनिषदों का तो उद्घोष है, तत्वमसि अर्थात वह ब्रह्म तुम ही हो। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।